जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सांख्यिकी की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पहला वीडियो देखा ही होगा, यदि नहीं देखा है तो आप लोग पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिए तो आपको एक क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाएगा। साथियों, तो आज हम लोग पार्ट 2 बालाजी बुक से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, उदाहरण। तो पहले हम उदाहरण पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर माध्य लघु विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है, उसके बाद में बारंबारता दी गई है। तो वर्ग अंतराल में 50 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से लेकर के 450 तक और 450 से लेकर के 550 तक। अब यहाँ पर बारंबारता 16 है, 12, 10, 12, 7। अब इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, लघु विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं साथियों। तो इस सवाल को समझने के लिए साथियों हमने यहाँ पर एक चार्ट बना लिया है, तो इससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो सवाल दिया था हमने सवाल को लिख लिया है और यहाँ पर एक चार्ट हमने बनाया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, उसके बाद में मध्यमान, फिर कल्पित माध्य, माध्य का विचलन F गुणे D। हमने इस प्रकार से इसे लिख दिया। तो साथ ही यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिया था हमने वर्ग अंतराल के स्थान पर लिख दिया। यहाँ पर लिखा है मध्यमान। तो पहली वीडियो में आप लोगों ने मध्यमान के बारे में समझ लिया होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 150 है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। अब 200 का आधा करेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 250 है। अब इसको जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा और इसका आधा करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल से मध्यमान को निकाल लेते हैं। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो हमारा मध्यमान आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है कल्पित माध्य। तो साथियों, कल्पित माध्य के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर जो मध्यमान दिया गया है तो मध्यमान में किसी संख्या को कल्पित माध्य मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बीच वाली संख्या को मानना आसान होता है। तो यहाँ पर जो बीच में संख्या है उसे हम A मान लेंगे। यहाँ पर ऊपर 2 संख्याएं हैं और नीचे 2 संख्याएं हैं, बीच में क्या है, 300 है। तो हम 300 को क्या मानेंगे, A। तो यहाँ पर लिखेंगे 300 हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। कभी कभी सवाल में क्या होता है साथियों, मान लीजिए ऊपर 3 संख्या है और नीचे एक ही संख्या है, तो बीच में 2 संख्याएं मिल जाएंगी। तो किसी भी संख्या को मान सकते हैं। यदि एक ही संख्या बीच में है तो उसी को मान लेंगे। यदि 2 संख्या मिल रही हैं तो कोई भी संख्या उससे मान करके हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कल्पित माध्य A बराबर कितना मान लिया, 300। अब यहाँ पर लिखा है साथियों माध्य का विचलन। तो माध्य का विचलन सूत्र होता है D बराबर x माइनस A। D बराबर x माइनस A।
तो इसको कैसे हल करते हैं? तो जहाँ पर x है, ये क्या है? x है, और यहाँ पर जो हमने कल्पित माध्य माना है 300 है, तो इनको आपस में घटा लेंगे। तो घटाने के बाद में जितना आंसर आएगा वही हमारा माध्य का विचलन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख करके इसे घटाते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पर हमने लिख लिया है d बराबर x माइनस a, माध्य का विचलन ये सूत्र होता है। तो d बराबर x माइनस a। अब x के मान जितने हैं हमने यहाँ x के स्थान पर लिख लिया भाई। 100, 200, 300, 400, 500 ये x के मान हैं जो हमने माध्य निकाला है, हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में a हमने किसको माना है? 300 को। तो यहाँ पर a लिखा है, तो a के नीचे हमने 300 लिख दिया। अब इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 200 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 100 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर घटाने पर 100 बचेगा, और यहाँ पर जब इसे घटाएंगे तो 200 बचेगा। यहाँ पर सूत्र लिखा है जो विचलन का माध्य है d बराबर x माइनस a। तो जितने x के मान हैं हमने x के नीचे लिख दिया, और जिसे हमने a माना है a के नीचे हमने लिख दिया। अब इसको आपस में घटा देंगे, तो घटाने पर जो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी वही हमारा क्या हो जाएगा? माध्य का विचलन हो जाएगा। तब वही संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे माध्य के विचलन में। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है? माइनस का 200, माइनस का 200 हो जाएगा। फिर माइनस का 100 है, उसके बाद में 0 है, फिर यहाँ पर 100 है, लास्ट में 200 है। तो ये हमारा माध्य का विचलन प्राप्त हो गया साथियों। यदि ऐसा ना करना चाहें तो हम डायरेक्ट इसे भी घटा सकते हैं। कैसे साथियों? यहाँ पर लिखा है d बराबर x माइनस a। तो यहाँ पर पहले x, उसके बाद में a का मान। तो यहाँ पर 100 और माइनस 300, जब इनको घटाएंगे तो 200 बचेगा, और ये संख्या बड़ी है 300, तो माइनस लग जाएगा। उसके बाद में 200 और माइनस 300, जब इनको आपस में घटाएंगे तो माइनस का 100 बचेगा। अब यहाँ पर 300 से 300 घटाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 300 है, और माइनस लगेगा बीच में, तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। यहाँ पर 500 है और यहाँ पर 300 है, तो 500 300 का जब घटाएंगे तो 200 बचेगा। यही यहाँ पर हमने किया है। ये यहाँ पर लिखा है साथियों f। तो f का मतलब हुआ बारंबारता। तो बारंबारता हमको जितनी दी गई है वो लिखेंगे। बारंबारता यहाँ पर 16 है, तो लिखेंगे 16। उसके बाद में 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। उसके बाद 10 है, तो 10। उसके बाद में 12 और लास्ट में 7। तो इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। अब साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है f गुणे d, इसका हम लोग आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है f, तो f का मान हमको कितना दिया गया है? 16। उसके बाद d का मान कितना दिया गया है? माइनस का 200। तो इसका गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 माइनस 3200 हो जाएगा। उसके बाद में 12 का और माइनस 100 का गुणा करेंगे, तो जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस 1200 आ जाएगा।
यहाँ पर लिखा है एफ गुणे डी, तो एफ का मान जो यहाँ पर लिखा है ये है, और डी का मान जो है यहाँ पर माध्य का विचलन, ये हमारा डी का मान प्राप्त हुआ है, तो इसी का हम लोग गुणा करते हैं। यहाँ पर लिखा है 10 और डी के स्थान पर लिखा है 0, तो जब इसका गुणा करेंगे तो 10 गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा। 12 और 100 का जब गुणा करेंगे तो 1200। उसके बाद में यहाँ पर 200 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 दून 14, यानी 1400 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पूरा टेबल बना लिया है साथियों। अब इसे कैसे हल करते हैं यहाँ पर देखते हैं। अब इसे हल करने के लिए साथियों यहाँ पर लिखा है एफ डी, तो एफ डी में कुछ संख्याएं माइनस में हैं और कुछ संख्याएं प्लस में हैं, तो जो माइनस माइनस में हैं उनको अलग हल कर लेंगे। उसके बाद में जो प्लस प्लस में हैं उनको अलग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर माइनस में 3200 ये संख्या माइनस में है, और यहाँ पर माइनस में 1200 ये संख्या है। अब इसको आपस में जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4400 आ जाएगा। उसके बाद में प्लस में जो संख्या है 1200 ये प्लस में है, और 1400 ये प्लस में है। अब इसको जोड़ लेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, 2600। जो माइनस माइनस में संख्या है इसको आपस में जोड़ लिया तो माइनस का 4400 आ जाएगा। उसके बाद में जो प्लस में संख्याएं हैं यहाँ पर 1200 और 1400, तो जब इसको हमने जोड़ा तो यहाँ पर 2600 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा लेंगे। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लगा तो घटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4400, और यहाँ पर ये संख्या कितनी है, 2600। अब इसको घटा लेंगे साथियों, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 0। जब इससे हासिल लेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 14, तो यहाँ पर भी बचेगा 8, और यहाँ पर बचेगा 3। भाई एक हासिल चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3। 3 से 2 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 1। ये संख्या बड़ी है, 4400 बड़ा है और 2600 संख्या छोटी है, तो जो संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना आया, माइनस का 1800। तो ये बात आपको समझ में आई होगी साथियों। जो माइनस माइनस में होती है संख्या उसे अलग हल करते हैं, और प्लस प्लस वाली संख्याओं को अलग हल करते हैं। बाद में दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लेते हैं, जितना आता है यही हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी बराबर माइनस का 1800। तो यहाँ पर लिख देंगे साथियों, यहाँ पर सिग्मा एफ डी है तो यहाँ पर मान लेंगे सिग्मा एफ डी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1800। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी साथियों, सिग्मा एफ डी कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर माइनस का 1800 आ गया है। उसके बाद में साथियों
जो f बारंबारता है इसे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर, जब इसे जोड़ेंगे साथियों तो यहाँ पर 57 आ जाएगा, यहाँ पर 57 आ जाएगा। तो हमने सिग्मा FD का मान निकाल लिया, उसके बाद में बारंबारता को हमने जोड़ लिया तो n बराबर 57 आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है समांतर माध्य लघु विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है साथियों, यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य, या फिर इसे लिख सकते हैं x बार बराबर a प्लस सिग्मा FD बटे n, यही सूत्र होता है। अब यहाँ पर इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a, तो a हमने किसे माना है 300 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 300। उसके बाद में प्लस, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस सिग्मा FD, तो सिग्मा FD का मान कितना आया है माइनस का 1800, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 1800। उसके बाद में बटे में कितना हो जाएगा n, तो n का मान कितना दिया गया है 57। अब इसे हल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 300 प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1800 बटे 57। अब यहाँ पर 57 से 1800 को भाग देंगे साथियों। तो यहाँ पर भाग देने पर हमारा कितना आ जाएगा 300 माइनस, यहाँ पर 57 भाग्यम 1800। जब इसे भाग देंगे साथियों तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, भाग देकर देख लेते हैं। जब इसे भाग देंगे साथियों 57 से 1800 को, तो आंसर आ जाएगा 31.58। अब इसको घटा देंगे 300 से 31.58, जब घटाएंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 268.42, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर माध्य लघु विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्राप्तांक दिया गया है, उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो प्राप्तांक में कह रहा है कि 20 से कम कितने विद्यार्थी हैं, 16 विद्यार्थी हैं। अर्थात कितने विद्यार्थी हैं जिनको 20 से कम नंबर प्राप्त हुए हैं, तो 16 विद्यार्थी हैं। उसके अंदर कह रहा है 30 से कम, तो कितने विद्यार्थी हैं जिनको 30 से कम नंबर प्राप्त हुआ है, तो 21 विद्यार्थी हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब कह रहा 30 से कम, तो 30 से कम इसमें 20 वाले विद्यार्थी तो शामिल हो गए हैं, तो क्या करेंगे 21 से 16 को घटा देंगे। फिर कह रहा है 40 से कम 35 हैं, तो 40 से कम 35 में ऑलरेडी 21 वाले शामिल हो चुके हैं, मतलब ये सभी विद्यार्थी शामिल हो चुके हैं। तो क्या करेंगे 35 से 21 को घटा देंगे। जैसे हम इसे
और बेहतरीन तरीके से समझते हैं साथियों। जैसे यहाँ पर कह रहा है 20 से कम, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 से 20 कितने विद्यार्थी हैं, 16 विद्यार्थी हैं। उसके बाद में कह रहा है 30 से कम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 से 30 कितने विद्यार्थी हैं, 21 विद्यार्थी हैं। तो 30 से कम, तो इसमें ऑलरेडी ये 16 विद्यार्थी शामिल हो चुके हैं, क्योंकि ये सभी तो 30 से कम हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे इसे। तो यहाँ पर 16 को हम जब घटाएंगे तो कितनी संख्या प्राप्त हो जाएगी, 5 प्राप्त हो जाएगी। अब इसी प्रकार से 40 से कम, तो हम क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 से 40 कितने विद्यार्थी हैं, 35 विद्यार्थी हैं। तो 35 हमने लिख दिया, लेकिन इसमें पहले ही तो 21 शामिल हो चुका है भाई। 40 से कम, तो ये क्या है, 40 से कम है, तो 21 विद्यार्थी इसमें पहले से ही शामिल हैं। तो क्या करेंगे, 21 को माइनस कर देंगे, तो कितने विद्यार्थी बचे अब, 14 विद्यार्थी। जो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 16 पहले हमने लिख दिया है जो कि 0 और 20 के बीच में है। उसके अंदर 21 से 16 को घटा देंगे, फिर 35 से 21 को घटा देंगे, 52 को 35 से घटा देंगे, 58 को 52 से घटा देंगे, और 78 को 58 से घटा देंगे, 94 को 78 से घटाएंगे, और 100 को 94 से घटा देंगे। जब जितनी संख्या प्राप्त होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी साथियों। अब यहाँ पर प्राप्तांक लिखा है, हमने प्राप्तांक यहाँ पर लिख दिया। जैसे अगर 20 से कम तो 0 से 20, 30 से कम तो 20 से 30, 40 से कम तो 30 से 40, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या, तो हमने विद्यार्थियों की संख्या इसी प्रकार से लिख दिया है यहाँ पर। अब हमको बारंबारता निकालना है, तो बारंबारता में अभी हमने बताया था, यहाँ पर कह रहा है 20 से कम, तो 20 से कम कितने विद्यार्थी हैं, 16 विद्यार्थी हैं। हमने 16 यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अब कह रहा 30 से कम, तो 30 से कम में ऑलरेडी 16 विद्यार्थी शामिल हो चुके हैं। तो 21 से क्या करेंगे, 16 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमने अभी पहले ही आपको इसके बारे में समझा दिया है। यहाँ पर कह रहा है 40 से कम कितने विद्यार्थी हैं, 35 हैं, लेकिन ऑलरेडी इसमें 21 विद्यार्थी पहले से ही शामिल हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 35 से 21 को घटा देंगे, तो घटाने पर यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो हम यहाँ पर 14 लिख देंगे। उसके बाद में कह रहा है यहाँ पर 40 से 50, यहाँ पर 40 से 50, तो अब क्या करेंगे, 52 लिखा है, 52 से क्या करेंगे, 35 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। उसके बाद में कह रहा है 60 से कम, तो 60 से कम का मतलब क्या हुआ, 50 से 60, तो यहाँ पर 50 से 60 कितने विद्यार्थी हैं, 58 विद्यार्थी हैं। लेकिन 58 विद्यार्थी में ऑलरेडी कितने विद्यार्थी शामिल हो चुके हैं, तो 52 विद्यार्थी शामिल हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, 6 2 8 नहीं 6 बच जाएगा। उसके बाद में 70 से कम, तो मतलब 60 से 70, लेकिन यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं, 78 हैं, लेकिन ऑलरेडी इसमें 58 विद्यार्थी शामिल हो चुके हैं। तो 78 से 58 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20 बच जाएगा। उसके बाद में कह रहा 80 से कम, तो 80 से कम का मतलब क्या हुआ, 70 से 80,
तो इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 94 हैं। लेकिन जब इससे हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। उसके बाद में कह रहा है 90 से कम, तो 90 से कम का मतलब क्या हुआ? 80 से 90। तो इसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100 हैं। लेकिन ऑलरेडी इसमें 94 विद्यार्थी शामिल हो चुके हैं, तो क्या करेंगे? इसमें इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी साथियों। तो पहले लिखा है वर्ग अंतराल, हमने वर्ग अंतराल लिख दिया है। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या हमने इसी प्रकार से लिख दिया। अब बारंबारता हमने बता दिया आपको किस प्रकार से निकालना है। मध्यमान आपको पता ही होगा कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल को जोड़ करके उसका आधा किया जाता है, तो वर्ग अंतराल वही मध्यमान में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों विचलन। विचलन इसका सूत्र लिखा है d बराबर x माइनस ए। तो विचलन कैसे निकालते हैं इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो मध्यमान दिया जाता है, मध्यमान में बीच वाली संख्या को हम a मान लेते हैं। जैसे 1 2 3, उसके बाद में 4 और नीचे 1 2 3 4। यहाँ पर दो संख्याएं मिल रही हैं। वैसे हम चाहें तो 10 को भी a मान सकते हैं, किसी भी संख्या को a मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना कि बीच वाली संख्या को a मानना है, तो इसे कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर 3 संख्याएं ऊपर हैं, 3 संख्या नीचे हैं। तो यहाँ पर 45 और 55 दो संख्याएं बीच में मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर a किसी भी संख्या को मान सकते हैं, चाहे 45 को मान लिया जाए, चाहे 55 को मान लिया जाए। तो हमने 55 को a मान लिया। अगर मान लीजिए ऊपर 3 संख्या नीचे 3 संख्या, केवल एक संख्या यहाँ पर 55 होती तो 55 ही मान लिया जाता। तो यहाँ पर हम 45 को भी मान सकते हैं और 55 को भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 55 को मान लिया है। अब यहाँ पर लिखा है d बराबर x माइनस ए। तो क्या करना है साथियों? अब यहाँ पर देखते हैं साथियों विचलन। तो विचलन में क्या लिखा है? d बराबर x माइनस ए। तो यहाँ पर जितना मध्यमान आया है ये हमारा x है, तो हमने यहाँ पर लिखा है d बराबर x माइनस ए। तो x के स्थान पर हमने यहाँ पर लिख दिया पूरा मध्यमान 10 25 35 45 55 65 75 85, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर x लिखा है तो x के नीचे हमने लिख दिया। उसके बाद में हमने a किसे माना है? तो हमने a 55 को मान लिया है। आपको मध्यमान में किसी एक को a मानना है, बारंबारता में नहीं। यहाँ मध्यमान जो होगा इसी में किसी संख्या को a मानना पड़ेगा आपको। तो हमने a बराबर 55 मान लिया है। तो यहाँ पर लिखा है a, तो यहाँ पर लिखेंगे 55। 55 इसी 55 को सभी संख्याओं में से घटा देंगे। तो घटाने पर जितना प्राप्त होगा, यहाँ पर इसे घटाएंगे साथियों। तो 55 से 10 को घटाएंगे -45 बचेगा। 25 से 55 को घटाएंगे -30 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर जब 35 और -55 को जब आपस में घटाएंगे तो -20 बचेगा। यहाँ पर घटाएंगे तो -10 बचेगा। और 55 से 55 जब घट जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पर 10 बचेगा और इसको घटाएंगे तो 20 बचेगा और इसको घटाएंगे तो 30 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? d का मान हो जाएगा। वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर -45, यहाँ पर -45 है तो -45 है, -30 है तो -30 है। तो यही मान उठा करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग विचलन निकाल लेते हैं। आप देखते हैं साथियों, अब यहाँ पर लिखा है f गुणे d।
तो f का मान कितना आया है, f का मान यहाँ पर दिया गया है 16.5, ये पूरा मान है। उसके बाद में d का मान जो विचलन आया है ये हमारा d का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है एफ डी, मतलब f गुणे d, तो 16 और 45 को गुणा करेंगे तो माइनस का 720 आ जाएगा। 5 का और माइनस 30 का जब गुणा करेंगे तो माइनस का 150 आ जाएगा। उसके बाद में 14 का और 20 का जब गुणा करेंगे तो माइनस का 280 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से f का मान और d का मान आपस में गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। अब लिखने के बाद में साथियों यहाँ पर माइनस की जो संख्याएं हैं, माइनस का 720, माइनस का 150, माइनस का 280 और माइनस का 170, इसे अलग जोड़ लेंगे, यानी इसको जोड़ लेंगे, इतनी संख्याओं को अलग जोड़ेंगे। उसके बाद में 200, 320, 180 इसको अलग जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में दोनों संख्याओं को घटा लेंगे, तो घटाने पर यहाँ पर कितना आ गया है, माइनस का 620 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी आ जाएगा। यानी जो माइनस में संख्याएं हैं, माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ना है, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ना है, उसके बाद में आपस में उन संख्याओं को घटा लेना। भाई इसमें माइनस लगा है, यहाँ प्लस है तो घट जाएंगे आपस में, तो घटाने पर जितना बचेगा यहाँ पर लिख देना। तो यह हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी। अब यहाँ पर जो बारंबारताएँ दी गई हैं, इन सभी बारंबारताओं को जोड़ लेना है। तो जोड़ने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। सबसे पहले हमने वर्ग अंतराल निकाल लिया, फिर विद्यार्थियों की संख्या हमने लिख दी। इसी प्रकार से बारंबारता किस प्रकार से निकाला जाता है आप लोग जानते ही होंगे। इससे इसको घटाएंगे, फिर इससे इसको घटाएंगे, फिर इससे इसको घटाएंगे, इस प्रकार से घटा करके यहाँ पर लिख देंगे कि मध्यमान में तो वर्ग अंतराल को जोड़ करके उसका अंतर निकालेंगे तो मध्यमान आ जाएगा। विचलन में हमने बता ही दिया है, मध्यमान में किसी संख्या को a मानते हैं, उसके बाद में उसी संख्या से उसे सभी को घटाते चले जाते हैं और यहाँ पर विचलन आ जाता है। यहाँ पर लिखा है एफ डी, तो f और d को आपस में गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ते हैं, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ करके बाद में उसको घटा लेंगे तो यहाँ सिग्मा एफ डी आ जाएगा। बारंबारता को हमने जोड़ लिया तो n बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ गया है साथियों। अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर साथियों सूत्र से हल कर लेंगे तो समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n। तो यहाँ पर a हमने किसे माना है, 55 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 55 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आया है, तो सिग्मा एफ डी का मान आया है माइनस 620। उसके बाद में n कितना है, 100 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर 55, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 620 बटे 100 हो जाएगा। 1 0 2 0, जब 2 0 काटेंगे तो यहाँ पर 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर 55 माइनस 6.20 हो जाएगा। अब इसे जब घटाएंगे साथियों तो यहाँ पर 48.8, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे बार बार रिवीजन कीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित वितरण के समांतर माध्य की गणना पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल हमको दिया गया है 0 से 50 से लेकर 250 से लेकर के 300 तक। उसके बाद में बारंबारता हमको यहाँ पर दी गई है। अब इसे हल करने के लिए
सबसे पहले हमने यहाँ पर एक टेबल बना लिया, वर्ग अंतराल, उसके अंदर बारंबारता, यहाँ पर मध्यमान और u बराबर x माइनस a बटे h, उसके हमने f गुणे u। तो वर्ग अंतराल में जितना दिया गया है हमने यहाँ पर लिख दिया है, बारंबारता में जितना दिया गया है हमने ये भी लिख दिया है, मध्यमान आपको पता ही होगा, वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं उसको 2 से भाग देते हैं वही मध्यमान आ जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है u बराबर x माइनस a, तो अभी हम लोगों ने पहले वाले सवाल में एक सूत्र लगाया था d बराबर x माइनस a, तो वही यहाँ पर करना है। तो पहले हम यहाँ पर a हमने किसे माना है 125 को, यहाँ पर मध्यमान में हमने a किसे मान लिया है 125 को, तो हमने लिखा है a बराबर 125। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है x माइनस a, तो इसे हम और बेहतर तरीके से समझते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है x माइनस a, तो x लिखा है तो हमने x लिख दिया, उसके हमने a लिखा है तो हमने a लिख दिया, माइनस लगा है माइनस हमने लगा दिया। अब यहाँ पर x के कितने मान हैं 25, 75, 125, ये सभी x के मान हैं, हमने x के स्थान पर लिख दिया, मतलब x के नीचे हमने लिख दिया। उसके बाद में हमने a किसे माना है 125 को, मध्यमान में किसी भी संख्या को a माना जाता है तो हमने 125 को a माना है, तो यहाँ पर a हमने लिख दिया, a का मान 125 सभी स्थानों पर लिख दिया। अब आपस में इन संख्याओं को हमने घटा दिया, तो घटाने पर यहाँ पर -100 बचेगा, यहाँ पर -50 बचेगा, यहाँ पर 0, 50, 100, उसके बाद में 150। इस प्रकार से हमारी संख्या प्राप्त हो गई हैं। तो अब यहाँ पर h देखते हैं साथियों, h कैसे निकालेंगे। तो जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं इनमें कितने का अंतर है 100 और यहाँ पर 50, कितना अंतर है 50 का है, यानी सभी संख्याओं में देखना है कितने का अंतर है, वही हमारा क्या हो जाएगा h हो जाएगा। या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है कि सबसे ये संख्याएं विभाजित हो जाएं, यानी इसमें सभी संख्याओं में कौन सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये सभी संख्याएं कट जाएं। बड़ी देखना है, छोटी नहीं देखना है, तभी 50 आ जाएगा, 50 से 100 कट जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, चाहे आप उस तरीके से समझो या फिर जो हमने बताया है कि सभी में अंतर देखना है, कितने का अंतर आ रहा है वही को हमको h मान लेना है। तो यहाँ पर 50 हमने मान लिया क्योंकि 50 का अंतर है। अब इसी 50 को यहाँ पर क्या लिखा है बटे में 50 h है, तो 50 कहाँ लिखेंगे बटे में, सभी संख्याओं के बटे में 50 लिखते चले जाएंगे। अब इसको भाग देंगे तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 से कम 50, माइनस का 50 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 के बटे 50 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 50 बटे 50 तो बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर 50 नीचे लिखेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 आ जाएगा। यहाँ पर 50 लिखेंगे तो 50 से कम 50, 50 तेई 150 आ जाएगा। यानी इस प्रकार से जितने का अंतर होता है उसी संख्या से भाग दे करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना आया माइनस का 2, उसके बाद माइनस का 1, उसके बाद में 0, फिर 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3। इस प्रकार से हमने यहाँ पर u बराबर प्राप्त कर लिया है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी साथियों, एक बार आप लोग इसे रिपीट करके देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों,
यहाँ पर लिखा हुआ है f बराबर u, यानी यहाँ पर, अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, f गुणे u, f और u का आपस में गुणा करना है। तो f का मान यहाँ पर दिया गया है 17, 35, ये सभी f के मान हैं। उसके बाद u का मान जो अभी हमने प्राप्त किया है, इनका आपस में गुणा कर लेना है। जैसे 17 दूना 34, उसके बाद में 35 से कम 35, माइनस लगा देंगे। इस प्रकार से हम f को और u को गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। अब माइनस वाली संख्याएं जितनी हैं उनको अलग जोड़ लेंगे और प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे। उसके बाद दोनों को आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 85 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आया, सिग्मा एफ यू बराबर 85। उसके बाद में बारंबारताओं को जोड़ेंगे साथियों, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब इसको हम सूत्र से हल कर लेते हैं। यहाँ पर सूत्र लिखा है साथियों, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे n गुणे में h। अब इसका हम मान रखेंगे यहाँ पर, तो a हमने किसे माना था, तो a बराबर आया था 125, तो a के स्थान पर लिखेंगे 125 प्लस सिग्मा एफ यू, इसका मान 85, n का मान 180 गुणे h का मान, तो h किसे माना गया था, 50 को, हमने 50 यहाँ पर लिख दिया। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा, 125 प्लस, यहाँ पर इसे गुणा कर लेंगे तो 25 के 5 हासिल आया 2, उसके बाद में 8 पंचे 40, 40 2 42 बटे में 18 आ जाएगा। अब 18 से भाग देंगे किसको, 425 को। जब इसे भाग देंगे साथियों तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 125 प्लस 23.61, 18 से जब इसको 425 को भाग देंगे तो 23.61 ये आंसर आएगा। अब इसको आपस में जोड़ लेंगे साथियों, 125 को और 23.61 को, तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 148.61। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के सवालों की आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए साथियों, इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वेतन रुपयों में, श्रमिकों की संख्या हमको इस प्रकार के टेबल में दी गई है। तो हम हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा वेतन, तो जितना वेतन दिया गया है हमने वेतन यहाँ पर लिख दिया है। श्रमिकों की संख्या, यहाँ पर श्रमिकों की संख्या को हमने लिख दिया है। यहाँ पर लिखा है d बराबर x माइनस a, अर्थात विचलन, तो d बराबर x माइनस a। तो यहाँ पर हमने a किसी संख्या को मान लेंगे, तो यहाँ पर a हमने किसे माना है, a हमको कहाँ पर मानना है, x में, तो यहाँ पर 900 को हमने a माना है। अब 900 यहाँ पर कितना लिखा है, 800, 800 से 900 को घटा देंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 820 है और a है कितना, 900, जब इनको आपस में घटाएंगे तो इस प्रकार से हमारी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। जैसे कि अगले सवाल में हमने समझाया है कैसे यहाँ पर निकाला जाता है d बराबर x माइनस a, तो आप लोग उसको यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है u बराबर x माइनस a बटे h, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने लिख दिया है x माइनस a,
ए कितना है 100 है, और एच जो एक्स का मान आया है इसमें कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, तो एच हमने मान लिया है। अब उसी 20 से सभी संख्याओं को हमने भाग दिया है, तो यहाँ पर 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 20 दून 40, तो इस प्रकार से भाग दे करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये पहले ही जैसा सवाल है साथियों, इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं। आप लोग उसे अगर अच्छे तरीके से समझे होंगे तो ये सवाल आसानी से लगा लेंगे। अब यहाँ पर लिखा है f गुणे u, तो f ये है और u का मान ये है, तो इसे गुणा कर लेंगे आपस में, तो 7 × 5 = 35, 14 चौको 56, इस प्रकार से आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद भी साथियों जो माइनस में संख्याएं हैं इनको आपस में जोड़ लेंगे और प्लस वाली संख्याओं को इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ यू बराबर माइनस का 44 आ जाएगा। अब बारंबारताओं का जब योग करेंगे तो n बराबर आ जाएगा साथियों 100। इस प्रकार से हमने इस टेबल को हल किया है। अब इसका हम सूत्र देखते हैं, तो सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे n, उसके बाद में h। तो यहाँ पर a हमने किसे माना है 900, तो 900 लिखेंगे, प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया है माइनस का 44, तो माइनस का 44। n का मान कितना आया है 100, तो हमने 100 लिख दिया। h का मान कितना है 20, तो हमने 20 लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया। हल करने के बाद में हमारा आंसर 891.2 यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग इस सवाल की प्रैक्टिस कीजिए साथियों, लग जाएगा, बहुत आसानी से लग जाएगा। इसलिए हम इसे नहीं समझा रहे हैं क्योंकि हमने इस प्रकार का एक सवाल आपको समझा ही दिया है। तो आप लोग इसे दोबारा ट्राई कीजिए और ये सवाल आसानी से लग जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य की गणना कीजिए। से कम वाला सवाल है, अभी हमने आपको समझाया था। तो यहाँ पर लिखा है प्राप्तांक 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम और 60 से कम। उसके अंदर विद्यार्थियों की संख्या हमको दी गई है 14, 22, 37, 58, 67, 75। तो इसे हल करने के लिए साथियों सबसे पहले हमने वर्ग अंतराल लिख दिया। यहाँ पर वर्ग अंतराल में, तो वर्ग अंतराल में कह रहा है 10 से कम, तो हमने क्या लिखा 0 से 10, 20 से कम तो 10 से 20, 30 से कम तो 20 से 30, 40 से कम तो 30 से 40, उसके अंदर 50 से कम तो 40 से 50 और 60 से कम तो 50 से 60। अब यहाँ पर कह रहा है कि 10 से कम, तो 10 से कम कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं जिनको 10 से कम अंक प्राप्त हुआ है, तो 14 विद्यार्थी हैं, तो 14 हमने लिख दिया। फिर कह रहा है 20 से कम, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 20 से कम अंक प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 20 से कम, तो 20 से कम का मतलब ये हुआ कि इसमें ऑलरेडी ये 14 विद्यार्थी शामिल हैं, क्योंकि 20 से कम ये भी तो हैं भाई, 20 से कम ये सभी संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे, अब कह रहा है 20 से कम, तो 20 से कम कितने विद्यार्थी हैं 22, लेकिन इसमें पहले से ही शामिल है कितने 14 विद्यार्थी, तो इसको घटा देंगे। तो 22 से जब 14 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। फिर कह रहा है 30 से कम, तो 30 से कम तो इसमें 22 विद्यार्थी पहले से ही शामिल हैं, तो इसलिए क्या करेंगे 37 से 22 को घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद में 58 से 37 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। 67 से 58 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 75 से
67 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बारंबारता को लिख दिया। मध्यमान दोनों को आपस में जोड़ करके आधा करते हैं तो मध्यमान आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है साथियों u बराबर x माइनस ए बटे h। अब यहाँ पर जो मध्यमान है, मध्यमान में हमको a मानेंगे, तो यहाँ पर हमने 35 को a मान लिया है, a बराबर 35। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है x माइनस ए, यानी जो x की संख्याएं हैं जिन्हें a मानेंगे उसी से हम घटाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर a हमने कितना माना है 35। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 35, अब इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 30 बचेगा। फिर इसी 35 से यहाँ पर घटाना है, यहाँ पर लिखेंगे 35, अब इसे घटाएंगे तो 0, उसके बाद में माइनस का 20 बचेगा। यहाँ पर अगर 35 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, और यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस लग जाएगा क्योंकि 35 बड़ा है तो माइनस 10 हो जाएगा। उसके बाद में 35 से 35 जाएगा तो 0 बचेगा। फिर 45 से घटा देंगे 35 को, यहाँ पर लिखेंगे 35, तो कितना बचेगा यहाँ पर 0, और यहाँ पर कितना बचेगा 1, यानी 10 बचेगा। यहाँ पर फिर माइनस का 35 करेंगे, अब इसे घटाएंगे, ये हमारा मान x माइनस ए का मान है, यानी x माइनस ए का मान आया है -30, -20, -10, 0, 10, 20, ये x माइनस ए का मान आ गया है। अब जो मान आया है इसमें कितने का अंतर है, सभी संख्याओं में कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर है। तो हम क्या मानेंगे h बराबर 10। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमने a बराबर कितना माना है, a बराबर माना है 35 को, और h बराबर किसे माना है 10 को। तो यहाँ पर 10 से भाग देंगे तो 10 तिहाई 30, 10 दूनी 20, 10 एक कम 10 और 0 आ जाएगा, 10 एक कम 10 और 10 दूनी 20। तो इस प्रकार से हमारा u का मान प्राप्त हो गया साथियों। अब यहाँ पर लिखा है f गुणे u, तो f जो संख्या f है और u का मान, इसको आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करके हमने यहाँ पर लिख दिया। अब माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ेंगे, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ेंगे, आपस में घटा लेंगे तो सिग्मा एफ यू बराबर माइनस का 48 आ जाएगा, और बारंबारताओं का योग कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं साथियों, तो क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे n गुणे h। तो a हमने किसे माना है, a बराबर 35, सिग्मा एफ यू का मान कितना आया है माइनस का 48, तो प्लस माइनस माइनस 48, और n का मान कितना आया है 75 गुणे h कितना था 10। अब इसको आपस में हल कर लेंगे साथियों, तो हमारा आंसर आ जाएगा 28.6, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने लगाया है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए साथियों, समझ में ज़रूर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सवाल लिखा है साथियों, यदि निम्नलिखित वितरण का माध्य 54 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, वर्गंतराल है, बारंबारता है, तो हमने वर्गंतराल को यहाँ पर लिख दिया, मध्यमान को लिख दिया, बारंबारता को लिख दिया। इतना आपको पता ही होगा। d बराबर x माइनस ए होता है, यानी सूत्र क्या होता है, d बराबर x माइनस ए। तो यहाँ पर हमने a 50 को मान लिया है, 50 हमने मान लिया है। अब d बराबर x माइनस ए के नियम से घटा देंगे,
तो हमने बताया ही आपको कैसे घटाया जाता है, तो घटा करके हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारा विचलन आ जाएगा। सूत्र क्या लिखा, डी बराबर यक्स माइनस ए, तो यक्स को ए से घटाते जाना है, तो घटा करके हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद लिखा है यू बराबर एक्स माइनस, यहाँ पर सूत्र क्या होता है, यू बराबर एक्स माइनस ए बटे एच। तो हमने इस प्रकार से इसी सूत्र की सहायता से हमने u का मान निकाल लिया। अब u का मान निकालने के बाद में f गुणे u, तो इसको हमने f का मान बारंबारता है f है, उसके बाद u हमने जो निकाला है यहाँ पर, ये आपस में इसका गुणा करेंगे, तो गुणा एफ यू लिखा है, f गुणे u। तो यहाँ पर -14, 9 और 26 है, तो 26 से -14 को घटाएंगे तो 12 बचेगा, 12 में 9 को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया है। और -p बचा, तो -p हमने यहाँ पर लिख दिया, तो सिग्मा एफ यू बराबर 21 माइनस p आ जाएगा। यहाँ पर बारंबारताओं का योग करेंगे साथियों, तो 7, 10, 9, 13, जब इसको जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा, और p है तो प्लस का p लिख देंगे। तो इस प्रकार से इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। पहले ही हमने इस प्रकार का सवाल समझाया है, तो आप लोग उस सवाल की सहायता से इसे समझ सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें p का मान निकालना है, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे साथियों, तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे n, उसके बाद में गुणे में h हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल में हमको दिया गया समांतर माध्य 54 है, तो समांतर माध्य के स्थान पर 54 लिखेंगे, बराबर a का मान कितना दिया गया है, a का मान 50 है और h का मान 20 है, तो यहाँ पर a के स्थान पर लिखेंगे 50 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना दिया गया है, 21 माइनस p, और n का मान कितना दिया गया है, 39 प्लस p, गुणे h का मान कितना दिया गया है, 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। अब इसे हल कर लेते हैं, तो 54 से 50 घटाएंगे, क्योंकि 50 बराबर किस पार है आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4, बराबर 21 माइनस p बटे 39 प्लस p गुणे 20। अब यहाँ पर 20 गुणे में है, जब इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 4 बटे 20 बराबर 21 माइनस p बटे 39 प्लस p। अब इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बटे 5 बराबर 21 माइनस p बटे 39 प्लस p हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे साथियों, फिर ये गुणा करेंगे, 21 पंचे 105, 5 और p का तो माइनस के 5p हो जाएगा, बराबर 39 एक कम 39, उसके अंदर p एक कम p, तो यहाँ पर माइनस का 5p, p प्लस में तो इधर आएगी तो माइनस की p हो जाएगी, बराबर 39, और 105 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस का 105 हो जाएगा।
अब इसको माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, तो माइनस का 6p बराबर, अब इसे घटा देंगे साथियों, 105 से 39 को घटाएंगे तो यहाँ पर 66 बचेगा, माइनस लगा देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, तो p बराबर कितना आ जाएगा 11, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से इस सवाल को हल कर सकते हैं साथियों अभी तक हम लोगों ने एग्जाम्पल के सवाल लगाए थे, अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर। तो यहाँ पर 13.2 आज इस प्रश्नावली को हल करेंगे। तो सबसे पहले पहला नंबर प्रश्न देखते हैं और इसे हल करते हैं। तो सवाल को हमने यहाँ पर लिख लिया है साथियों। तो हमको सवाल दिया गया है, निम्नलिखित सारणी के लिए प्रत्येक घर के व्यय रुपयों में का माध्य लघु विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको सारणी दी गई है, अब इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख दिया है। अब वर्ग अंतराल का मध्यमान निकाल के हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो मध्यमान आपको पता ही होगा, वर्ग अंतराल की दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में 2 से भाग देते हैं, जितना प्राप्त होता है वही हमारा मध्यमान हो जाता है। तो हमने पहले से ही लिख लिया है साथियों, क्योंकि अगर लिखते तो बहुत समय लग जाता, इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही लिख लिया है। तो यहाँ पर हमारा मध्यमान प्राप्त हो जाएगा। मध्यमान के बाद में यहाँ पर लिखा है घरों की संख्या या बारंबारता। तो जो बारंबारता दी गई है हमने उसे यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में लिखा है कल्पित माध्य। तो यहाँ पर किसी संख्या को हम कल्पित माध्य मान सकते हैं, a बराबर मान सकते हैं। तो हमने a 42.5 को मान लिया है, हमने यहाँ पर a किसे माना है 42.5 को। उसके बाद में अब यहाँ पर लिखा है विचलन। तो विचलन किस प्रकार से निकालते हैं, d बराबर x माइनस a से। तो यहाँ पर d बराबर x माइनस के सूत्र से हल करके हमने यहाँ पर विचलन निकाल लिया है। चलिए इसे और समझा देते हैं। अब इसे और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा है विचलन d बराबर x माइनस a। तो यहाँ पर लिखा है d बराबर x माइनस a, हमने इसे यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने a किसे माना है 42.5 को। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है a के स्थान पर 42.5, 42.5, 42.5 इसी तरह से लिख देंगे। और x का मान जो आया है x के स्थान पर लिखेंगे। पहला मान है 17.5, तो यहाँ हमने लिखे 17.5। फिर 22.5 तो 22.5, उसके बाद 27.5 तो 27.5 x के स्थान पर लिख देंगे। इसी प्रकार से पूरे मान लिख देंगे। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 5 से 5 घटेगा तो 0 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा 12, जब 4 से हंस लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर 3 से 1 को घटा देंगे तो 2 बचेगा। लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव लगा है दोनों में, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ये संख्या बड़ी है तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर देखते हैं 22.5 माइनस 42.5। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। पहले लिखेंगे 42.5, उसके बाद में 22.5। अब इसे घटा लेंगे तो कितना बचेगा 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0,
यहाँ पर 2, तो कितना बचा 20 बचा, तो यहाँ पर हमने 20 लिख दिया है। फिर क्या लिखा है 42.5 है, उसके बाद में 27.5 है। अब इसे घटा देंगे, तो इसी प्रकार से घटा करके हमने यहाँ पर विचलन मान प्राप्त किया है साथियों। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर विचलन लिख दिया है। तो आप लोग वर्ग अंतराल, माध्यमान, उसके बाद में बारंबारता, कल्पित माध्य और विचलन समझ गए होंगे साथियों। अब यहाँ पर देखते हैं f गुणे d, तो जो d का मान आया है, यहाँ पर विचलन ये d का मान है और f का मान जो है इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके हमने लिख दिया है। जो संख्याएं माइनस में है, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो माइनस का 505 आ जाएगा, और प्लस वाली संख्याओं को जो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 300 आ जाएगा। अब दोनों संख्याओं को जो आपस में घटाएंगे तो माइनस का 205 आ जाएगा। यहाँ पर जब बारंबारता को जोड़ा जाएगा तो n बराबर 70 आया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा साथियों। अब इसे हल कैसे करते हैं, सूत्र से देखते हैं। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा साथियों, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n। सूत्र क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n। तो हमने a किसे माना है 42.5 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 42.5। उसके बाद में सिग्मा एफ डी का मान कितना है माइनस का 205, तो प्लस यहाँ है, यहाँ माइनस, तो माइनस का 205। उसके बाद में n का मान कितना आया है 70, हमने 70 लिख दिया। अब लिखेंगे 42.5 माइनस 70 से जब भाग देंगे 205 को तो 2.93 आ जाएगा। अब इसे घटा लेंगे तो 39.57, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने लगाया है साथियों। आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इस सवाल की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर साथियों देखते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल हमको दिया गया है, उसके अंदर बारंबारता दी गई है, तो इसको हमने यहाँ पर सारणी के रूप में बना लिया है। अब इसे हल करते हैं। अब इसे हल करने के लिए साथियों हमने पहले लिख दिया वर्ग अंतराल। मध्यमान आपको पता ही होगा, मध्यमान जोड़ करके आधा करते हैं, मध्यमान आ जाता है। बारंबारता हमको दी गई है, हमने बारंबारता लिख दिया। फिर कल्पित माध्य, इसी में किसी संख्या को a माना जाता है, तो हमने a 25 को मान लिया है। उसके बाद में विचलन, तो विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है आपको पता ही होगा। यहाँ पर क्या लिखा है x माइनस a, तो यहाँ पर 5 और माइनस 25 का अंतर माइनस 20 हो जाएगा। 15 और माइनस 25 का अंतर माइनस 10 हो जाएगा। 25 से 25 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 25 और माइनस 35 अंतर इसका हो जाएगा 10। उसके अंदर 25 और 45 का अंतर यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने विचलन प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर लिखा है f गुणे d, तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो f और d, तो 20 पंचे 100, 12 धामा 120, 25 0 0, 10 धामा 100, 8 2 16, यानी 8 और 20 का गुणा 160 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, माइनस माइनस अलग जोड़ेंगे, प्लस प्लस अलग जोड़ेंगे, उसके बाद में आपस में घटा लेंगे, आ जाएगा। यहाँ पर f बराबर
जब इसे जोड़ा जाएगा तो अब यहाँ पर एफ डी को गुणा करके जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, यानी सिग्मा एफ डी बराबर 40। उसके बाद में जब बारंबारताओं का योग ज्ञात किया जाएगा तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। उसके बाद हमने ए किसे मान लिया है 25 को। अब सूत्र लगाएंगे समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। तो ए का मान 25 है तो हमने 25 लिख दिया, सिग्मा एफ डी का मान 40 है तो हमने यहाँ पर 40 लिख दिया, एन का मान 60 है तो हमने यहाँ पर 60 लिख दिया। अब इसे हल करने के लिए हमने पहले 25 लिख दिया प्लस 0 से 0 कट जाएगा। अब 6 से 4 को भाग देंगे तो ये 0.66 आ जाएगा। तो इसे जो जोड़ेंगे तो 25.67, यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। तो 25.67 ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। अब 3 नंबर देखते हैं साथियों, एक्सरसाइज का 3 नंबर। तो सबसे पहले हमने वर्ग अंतराल लिख दिया, यहाँ पर मध्यमान हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों की संख्या हमको दी गई है, हमने उसे लिख दिया। यहाँ पर कल्पित माध्य तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर हमने कल्पित माध्य 12.5 को मान लिया है, यहाँ पर a बराबर 12.5 हो जाएगा। विचलन हमने निकाल लिया है d बराबर x माइनस a के सूत्र से। उसके अंदर एफ और डी, तो यहाँ पर f का मान है, यहाँ पर d का मान है। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके हमने गुणा कर लिया यहाँ पर। अब माइनस माइनस को जोड़ेंगे और प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। उसके बाद में जो दोनों का अंतर निकालेंगे तो 35 आ जाएगा। बारंबारताओं का योग कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। अब इसे हम सूत्र से हल करते हैं तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। तो ए का मान कितना है, ए बराबर 12.5 है प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आया है 35 बटे एन, एन का मान कितना दिया गया है 55। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, सबसे पहले जो 12.5 लिखा है इसे ऐसे ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 35 है और बटे में 55। तो 55 से 35 को जब भाग देंगे तो यहाँ पर 0.64 आ जाएगा। यानी भाग कैसे देना है 55 भाग्यम 35। अब इस प्रकार से भाग देना है। तो जब भाग देंगे, भाग देकर देख लेना साथियों, तो 0.64 इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर 35 बटे 55 के स्थान पर हमने 0.64 लिख दिया। अब इसे जब जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमारा कितना आंसर आ जाएगा 13.14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों 4 नंबर, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अंक दिए गए हैं और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कह रहा है 10 से कम, 20 से कम। तो इस प्रकार के सवाल हमने आपको अभी बताया है। तो यहाँ पर हमने इसकी सारणी पहले से ही बना लिया है। तो आप लोग अब सारणी में देखिए। तो यहाँ से देखते हैं साथियों, हमने वर्ग अंतराल लिख लिया है, मध्यमान आपको पता ही होगा। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर से कम कह रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर घटा करके
यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में कल्पित माध्य हमने 25, यहाँ पर ए को हमने 45 मान लिया है। विचलन आपको पता ही होगा किस प्रकार से निकाला जाता है, हमने विचलन निकाल दिया है। उसके बाद में एफ और डी, यहाँ पर डी है और यहाँ पर एफ है, तो एफ का मान 5, यहाँ पर 4, 8, 12 ये सभी एफ के मान हैं। तो इन दो संख्याओं को जब एफ और डी का आपस में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर एफ डी के स्थान पर लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे साथियों, आपको पता ही होगा, हमने बताया है कैसे हल करना है। माइनस माइनस को अलग जोड़ेंगे, प्लस प्लस को अलग जोड़ेंगे, उसके बाद में घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 290। उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या जो बारंबारता है, जब इसे जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिखा समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन, तो ए को हमने 45 मान लिया है, 45 प्लस सिग्मा एफ डी का मान 290, उसके बाद में बटे में एन, तो एन का मान 85। अब 85 को हमने भाग दिया है, यहाँ पर 290 है तो 85 से भाग दे दिया तो 3.41 आ जाएगा और 45 है। अब इसको जोड़ेंगे साथियों तो 48.41 ये आंसर आया है। तो इसको आप लोग दोबारा समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। इस प्रकार के हमने सवाल पहले ही लगवा दिया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।